आज हम शुरू करते हैं अपनी मास्टर क्लास पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग ऑटोमेशन कि आप कैसे अपनी ब्लॉगिंग को पिंटरेस्ट के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन की मास्टर क्लास से पहले अगर आपने पिछली मैनुअल वर्क आपको नहीं आता, वो आपको लाजमी सीखना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 या 2 हफ़्ते आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि जब आपको मैनुअल वर्क आता होगा तो आपको ऑटोमेशन करने में इजी होगी। आपको पता होगा कि मैंने किस चीज़ को ऑटोमेट करना है और किस चीज़ को ऑटोमेट नहीं करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता है, जो कि ऑलरेडी अपनी एक ब्लॉगिंग चला रहे हैं, लेकिन ब्लॉगिंग से उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, अभी तक कोई कीवर्ड रैंक नहीं हुआ और वो पिंटरेस्ट को ट्राई करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी साइट भी चल रही है और उनको मैनुअल वर्क करना आता है, तो वो सीधी ये मास्टर क्लास को देखकर अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करके 1 महीना पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग को ऑटोमेट के थ्रू भी चला कर देख सकते हैं। हम इसको नाम देंगे पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग एआई ऑटोमेशन। एआई ऑटोमेशन का मतलब ये होगा, ऑटोमेशन होती है कि जो काम आपने रिपीटली रोज़ाना कंटिन्यूसली या कुछ मिसाल के तौर पे मैंने डेली 5 आर्टिकल लिखने हैं, तो ये डेली 5 आर्टिकल्स को लिखना जो है, मेरा एक डेली की रूटीन है, मैं इसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ। तो ऑटोमेट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा एआई ऑटोमेशन। एआई ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे एक एलएलएम यूज़ होगा, एक एजेंट यूज़ होगा जिसके अंदर ब्रेन होगी, जो कि सोचेगा, समझेगा, सही तरीके से लिखेगा। अगर पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग ऑटोमेशन की बात करें तो इसके डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग एआई ऑटोमेशन के लिए एआई का मतलब ये होगा कि उसमें एलएलएम लाजमी इस्तेमाल होगा। अगर ब्लॉगिंग में ऑटोमेशन में हम कहीं पर एलएलएम नहीं इस्तेमाल करते तो हम उसे पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग ऑटोमेशन तो कह सकते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग एआई ऑटोमेशन हम उसको नहीं कह सकते। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपको ये पता हो कि आपने जो ब्लॉगिंग करनी है और जो ऑटोमेशन करनी है उसमें आपको कि किस चीज़ को आप ऑटोमेट करने लगे, यानी कि उसमें बीच में मिडल मैन क्या है आपका, वो है एआई। और एआई में मतलब एलएलएम होगा, जो कि सोचेगा, समझेगा और आपकी चीज़ों को इजी वे में समझ कर इम्प्रोवाइज़ भी करेगा, उसे उसके अंदर अपनी सोचने की, लर्निंग की स्किल्स होंगी और वो उसको ऑटोमेट कर सकेगा। अब ऑटोमेशन से पहले मैं आपको टाइप्स बताऊं और इसकी फर्दर चीज़ों को लेके जाऊं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं एक तरह का माइंड मैप बना के, क्योंकि बगैर माइंड मैप के आप ऑटोमेशन या कोई भी वर्कफ्लो नहीं बना सकते। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग खुद आपने प्लानिंग करनी है कि मैं लिखूं कि मेरा ये वाले वर्क के लिए क्या क्या टास्क मुझे परफॉर्म करने पड़ते हैं, या मेरे वीए को जिसको मैंने बिठाया हुआ है काम करने के लिए, वो क्या क्या काम करेगा, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसमें से फ़िल्टर करेंगे कि किन किन कामों का हमने आगे हम अपने एजेंट से करवाते हैं, वीए से करवाते हैं या फिर हम अपने एम्प्लॉई से करवाते हैं, और उनके बाद हम उनके लिए एक एजेंट्स बना देंगे, उनको हम ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर हम पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग की बात कर लें, तो मैंने सबसे पहले क्या काम करना है, वो है कीवर्ड्स रिसर्च। मुझे डेली बेस पे न्यू टॉपिक्स चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए जिनके ऊपर मुझे पोस्ट राइट करनी है। अभी मैं सिर्फ लिस्ट डाउन कर रहा हूँ चीज़ें, और फिर उसके बाद हम इसको फर्दर, ये मास्टर क्लास ज़रा लंबी हो सकती है, तो ज़रा इसको आप हौसले से देखिए ना, ये ना हो कि आप कह दो कि इसको शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट करने से फिर आपको आधी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएगी। कीवर्ड रिसर्च करके, अगर मैंने एक ब्लॉगिंग है उसमें पहले मैंने कीवर्ड रिसर्च कर लिए, कीवर्ड फाइंड कर लिए। अब कीवर्ड फाइंड करने के बाद मेरा काम होता है आर्टिकल राइटिंग का। अब आर्टिकल राइटिंग में 2 चीज़ें आती हैं, उसकी आउटलाइन बनाना, आउटलाइन ऑफ आर्टिकल टॉपिक, और उसके बाद एनएलपी
बेस आर्टिकल राइट करना, और फाइनली जो होता है वो होता है उसकी फॉर्मेटिंग, इसको अलाइन प्रॉपर करना। आई थिंक इसके अलावा पहला काम तो हम कीवर्ड रिसर्च के बाद आर्टिकल ही करते हैं। उसके बाद आ जाती है पिन डिज़ाइन करना। ऑब्वियसली हमने अगर रैंकिंग करनी है तो हमने पिन को 19/16 रेशो में, मोबाइल रेशो में डिज़ाइन करना है, वरना हम इसको 1000/1500 या 1000/1800 की रेशो में भी पिक्सल में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। साइज़ेस के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसीलिए पिछली क्लासेस को देखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पिन डिज़ाइन करने के बाद अब मैंने एक आर्टिकल लिख लिया, कीवर्ड रिसर्च कर ली, पिन भी डिज़ाइन कर लिया। अब पिन डिज़ाइन करने के बाद जो है मेरा चौथा काम है पिंटरेस्ट पे पिन शेड्यूल करना या फिर पिन को पोस्ट करना। बस ये 4 काम होते हैं एक पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग ऑटोमेशन में, जो मुझे समझ आते हैं। अब इसको जितना मर्ज़ी लंबा किया जा सकता है कि आपने KSI कीवर्ड्स या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या कीवर्ड ग्रुपिंग, तो वो ऑब्वियसली वो जितना लंबा करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। आर्टिकल में आप सीधा आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हैं, आपको NLP की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिज़ाइन भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कैसे करना है, और पिन्स की शेड्यूलिंग भी आपको अपना मर्ज़ी है आपकी कि आपने कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें से हम अपने कुलीग्स को, एम्प्लॉइज़ को जो हम हायर करते हैं या एक कोई VA आप हायर करते हैं, उससे आप क्या काम करवाते हैं। देखें, जो एक कामयाब ब्लॉगर होता है या कामयाब पिंटरेस्ट फनल्स रन कर रहे हैं जितने भी लोग, तो ये काम वो सेल्फ करते हैं। वो कभी भी ये काम अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर से, अपने VA से नहीं करवाते, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर अपनी प्रोडक्ट को समझने के लिए वो ये काम खुद करते हैं। ये काम वो आउटसोर्स यानी कि एम्प्लॉई से करवाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉई से या आउटसोर्सिंग करते हैं। ये काम भी वो आउटसोर्स करते हैं या फिर वो एम्प्लॉई से करवाते हैं, और ये काम भी वो आउटसोर्स करते हैं या फिर एम्प्लॉय से करवाते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली तौर पे मैं कीवर्ड रिसर्च खुद करता हूं। मैं इसको ऑटोमेट नहीं कर सकता, कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करता। मेरे लिए करना इतना एजेंट को एक लगाना और वो मुझे कीवर्ड्स को सजेशन डेली बेस में मुझे देता रहे और ट्रेनिंग कीवर्ड्स देता रहे, उसके लॉन्ग टॉपिक्स देता रहे, वो एक यानी कि वो एक सेपरेट वाली मैंने इसको ऑटोमेट नहीं रखा हुआ। इसमें मैनुअल है कि वो मुझे बता देता है, लेकिन ये मैनुअल SEMS से निकालना ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये वन टाइम आप कर लें 3000 टॉपिक्स, 5000 टॉपिक्स, 8000 टॉपिक्स, और आप उसको सीधा सीधा उसकी आप ऑटोमेशन आ गया आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। मैं पिंटरेस्ट के पिन्स के डिज़ाइनिंग जो है वो मैं खुद करता हूँ, AI के थ्रू ही करनी है, लेकिन हम इसकी ऑटोमेशन इसकी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑटोमेशन के लिए हमें चाहिए होगी ऑल AI पेड, और तकरीबन 2 सेंट जो होंगे एक पिन को डिज़ाइन करने में एक्सपेंस लग जाते हैं। ये पेड होती है, ठीक है। तो इसका एजेंट बना के उससे आप इमेजेस को डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेकिन मैं इस पे इसलिए रिलाय नहीं करता डिज़ाइनिंग में एजेंट के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, कि मुझे टेक्स्ट को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है और काफ़ी चीज़ें नोट करनी है, तो मैं इसको भी ऑटोमेट नहीं करता हूँ, मैं इसको भी सेल्फ ही लेके चलता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको भी ऑटोमेट ईज़िली कर सकते हैं। मैं इसको ऑटोमेट करता हूँ और इसको ऑटोमेट करता हूँ। अब तो ये हो गई कि मुझे एक माइंड मैप मेरा बन गया कि मुझे बताया कि मुझे कितने टाइप की चीज़ों को ऑटोमेट करना है। तो मेरे ऑटोमेशन के 2 पार्ट्स होंगे, इंटरेस्ट ब्लॉगिंग AI ऑटोमेशन के 2 पार्ट्स होंगे। मैं पहला एक एजेंट बनाऊंगा आर्टिकल राइटिंग के लिए, जो कि मेरे लिए आर्टिकल लिखेगा, जो कीवर्ड्स मैंने पहले से एक एक्सेल गूगल शीट में डाले होंगे उनके लिए, और उनको मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करे, ड्राफ्ट में डाल देगा।
ताकि मैं उसको एक दफ़ा नज़रसानी करके, नज़र डाल कर, और मैं उसके साथ उसकी फ़ीचर्ड इमेज जो कि मेरी पेन की इमेज भी होगी वो लगा कर मैं उसको पब्लिश कर दूँगा। दूसरा मेरा एआई एजेंट जो होगा वो होगा पिंटरेस्ट की पिन्स को शेड्यूल करने के लिए। इन दोनों को आप इंटरलिंक भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इन दोनों को कैसे करना है वो अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। असल में माइंड मैप अगर आपको नहीं बनाना आता, अब मैं आपको अगर मिसाल के तौर पे आपकी कोई माइंड मैप आपको सिखाने का, एक छोटे से 8 मिनट में सिखाने का मकसद ये है कि आप अपनी किसी भी ऑटोमेशन के लिए, एआई ऑटोमेशन के लिए एक माइंड मैप बना सकें। ऑनलाइन माइंड मैप के टूल्स हैं, एआई माइंड मैपिंग टूल्स भी अवेलेबल है, लेकिन जितना ज़्यादा माइंड मैपिंग के लिए आप अपना दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा एक वर्क फ्लो बना सकेंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने देखा है ऑटोमेशन के लोगों को, कि वो कुछ अरसे के बाद हार मान जाते हैं कि यार ये तो मसला ही हल नहीं होता, ये तो कहीं न कहीं अटक जाता है, ये फ़लाँ मसला आ जाता है और इससे आगे नहीं जाता। क्योंकि वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और टोटली रिलाई करना शुरू कर देते हैं एआई के ऊपर। एआई के ऊपर रिलाई करना बहुत अच्छी बात है, और ट्रेंड के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ है, आपको चलना चाहिए, लेकिन अपना दिमाग का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो अब हमने माइंड मैप बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेशन के कितने पार्ट्स हैं और कितने टाइप की हम किस किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं एक प्रैक्टिकली तौर पे, ताकि आप इन दोनों फनल्स, एक आपके सामने मैं यहाँ से लेकर स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक टोटली आपके सामने एक मास्टर क्लास में बना के, और जब एक दफ़ा ऑटोमेशन बन जाएगी तो उसके बाद फिर हम 24/7 इसको चलने देते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके बाद माइंड मैप बना लिया आपने, आपको आइडिया हो गया कि आपका वर्क फ्लो या ऑटोमेशन कैसी होगी। तो अब आ जाती है असल बात ऑटोमेशन करने के ऊपर। ऑटोमेशन कोई असल में इस वक्त सिर्फ ट्रेंडिंग में है, अदरवाइज़ ऑटोमेशन 2018 में हम करते थे प्लगइन के थ्रू वर्डप्रेस के IFTTT। वो होता था इफ़ दिस देन दैट, IFTTT। ठीक है, इसके थ्रू हम ऑटोमेशन करते थे कि इफ़ पोस्ट हो, प्लगइन होता था वर्डप्रेस का, अभी भी होता है। उस वक्त एआई नहीं थी पॉपुलर, ना एआई आई हुई थी मार्केट में, तो उस वक्त भी लोग ऑटोमेशन करते थे, अभी भी लोग ऑटोमेशन करते हैं। बस वक्त के साथ साथ ऑटोमेशन के स्टाइल बदल जाते हैं। अगर 2018 में TTT को यूज़ करते थे या दूसरे प्लगइन्स होते थे, सोशल वायर, जी याद आ गया, बहुत पुराना नाम है वैसे तो। सोशल वायर के थ्रू भी यदि एक प्लगइन था, उसके थ्रू भी हम ऑटोमेशन करते थे, और वहाँ उस वक्त पिंटरेस्ट के ऊपर भी ऑटोमेशन होती थी और ट्विटर के ऊपर भी होती थी। ज़्यादातर ये ऑटोमेशन उस वक्त जो होती थी वो ट्विटर के लिए होती थी, क्योंकि आजकल पिंटरेस्ट ट्रैफिक चल रही है, लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आज से 1 साल या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले एक्स ट्विटर जब एक्स में कन्वर्ट हुआ था, उससे पहले जो जब ट्विटर 100% फ्री था, तो उस वक्त ऑटोमेशन जो होती थी वो ट्विटर के लिए लोग करते थे, और ऑटो ब्लॉग्स जो होते थे ना, वो होते थे ऑटो न्यूज़ ब्लॉग होते थे। ऑटो न्यूज़ ब्लॉग्स बनते थे, वो बनते थे आरएसएस की फीड के ऊपर, और उसमें हम मुख्तलिफ प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी उन्हीं पोस्ट को रीराइट करके अपनी पोस्ट पे, अपनी वर्डप्रेस पे लगाकर हम उसको सोशल में सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर वो हेडलाइंस को कैची बनाकर मैनुअल उसको हम ऑटोमेट करते थे। ये था ओल्ड वे ऑफ ऑटोमेशन, ओल्ड एरा ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, अब ऑटोमेशन अब आ गई है 2025, और आ गई है एआई, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो ऑटोमेशन भी अपग्रेड हो गई है, वक्त के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड हो जाती है। अब इस वक्त जो चल रहे हैं प्लगइन की बात करूँ मैं आपको,
तो ऑटोमेशन जो है वो 5 मेथड्स के थ्रू इस वक्त मार्केट में हो रही है। पिंटरेस्ट की ऑटोमेशन कह लें आप, या फिर आप ट्विटर की ऑटोमेशन कर लें, या टोटली सोशल मीडिया की ऑटोमेशन कर लें। किसी भी तरीके की ऑटोमेशन जो है इस वक्त 5 मेथड्स के ऊपर चल रही है। नंबर 1 आ जाते हैं प्लगइन। अब आजकल जो फेमस प्लगइन है जिसके थ्रू लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं वो है ब्लॉक टू सोशल। ठीक है। नंबर 2, एक सेकेंड, नंबर 1 हो गया ब्लॉक टू सोशल। ये वर्डप्रेस के प्लगइन होते हैं, पेड प्लगइन्स होते हैं, इनके थ्रू आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। नंबर 2 में हम डाल देंगे उसको, अभी मैंने आपको बताया वो अभी भी चलता है लेकिन एडवांस लेवल हो चुका है, और मेरे ख्याल में 2018 के बाद नहीं 2019 के बाद मैंने कभी इसको यूज़ भी नहीं किया। वो है IFTTT। ये है तो प्लगइन ही, लेकिन ये ना प्रीमियम लेवल का प्लगइन है कि इससे आप ना मुख्तलिफ टास्क करवा सकते हैं। नंबर 3 आ जाते हैं प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स ऐसे जिनकी पार्टनरशिप है पिंटरेस्ट के साथ, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप है एज आ डेवलपमेंट के लेवल के ऊपर, कि आप इनको यूज़ करते हुए पेन्स को शेड्यूल कर सकते हैं, और आप उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप पिन्स कर सकते हैं डेली बेस के ऊपर। जैसे कि है एक पिन टेलविंड। ठीक है। और नंबर 4 पे जो आ जाता है ना, वो आ जाता है अब ऑटोमेशन जो कि आजकल जो चल रही है वो चल रही है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन ओपन सोर्स कह लें आप उसको, या फिर जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी। टेलविंड भी प्लेटफॉर्म है लेकिन इसके ऊपर से फंसे आप ट्विटर की वो सॉरी पिंटरेस्ट को वो कर सकती हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। मैं अभी आपको पहले 2 दिखा देता हूँ। IFTTT में मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मिसाल के तौर पे ये है ब्लॉक टू सोशल, वर्डप्रेस का प्लगइन है। ठीक है। और हम इसकी अगर प्राइसिंग के ऊपर आ जाएँ तो ये आपसे लेता है $30 मंथली, और आपको 25 नेटवर्क यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसे 25 नेटवर्क्स को, 15 अकाउंट्स को, 10 वेबसाइट्स को मैनेज करने की कैपेबिलिटी देता है, उनको ऑटोमेट करने की कैपेबिलिटी, सलाहियत देता है। ठीक है। और इसका सबसे छोटा पैकेज ये है और इसका फ्री वाला है जिसमें एक अकाउंट यानी आप ट्विटर को कॉन्फ़िगर कर लें, लेकिन इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि 2, 4, 5 पिन्स को पर डे करने की आपको अलाउ करते हैं। और ब्लॉग टू सोशल के बाद जो प्लेटफॉर्म वाला 3rd नंबर हमारा था वो है आजकल बहुत चलता है, और अंग्रेज़ अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 2 प्लेटफॉर्म में से नंबर 1 पे ये प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट ऑटोमेशन के लिए, वो है टेलविंड। ये पिंटरेस्ट ऑटोमेशन के लिए लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये एट अ टाइम आपके पिंटरेस्ट के एक अकाउंट के साथ आपने कोई सा वो करना है कॉन्फ़िगर, तो ये है। और इसमें क्रेडिट सिस्टम होता है, एक पोस्ट में 1 क्रेडिट लग जाएगा, 2 क्रेडिट लग जाएंगे, 3 क्रेडिट लग जाएंगे, और तकरीबन 5 क्रेडिट भी लग जाती हैं एक पोस्ट करने के लिए। ठीक है। इसकी सारी डिटेल ये मौजूद है। ब्लॉक टू सोशल जो है ये वर्डप्रेस प्लगइन है, और टेलविंड जो है ये वर्डप्रेस का प्लगइन नहीं है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। इनमें फ्री वाला प्लान है 5 पर मंथ की पोस्ट आपको अलाउ है पिंटरेस्ट के ऊपर कर लें आप, तो ज़ाहिर सी बात है 5 पोस्ट करने का आसान, क्या करना है उसको करके, उससे बेहतर ना करें। अब आ जाते हैं चौथे मॉडल के ऊपर जो कि ऑटोमेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है आप उसको कह लें, मैं कैसे समझाऊँ उसको, हम कहते हैं कि जिनमें माइंड मैप्स की मदद से हम अपने हिसाब के वर्क फ्लोज या ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। असल में ना पहले आया make.com। ठीक है। इसने ऑटोमेशन के लिए वर्क फ्लो बनाने के माइंड मैप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑप्शंस दी कि जी आप मुख्तलिफ़ ऐप्स को 20,000 या 200 ऐप्स को आप इसको के अंदर इम्प्लीमेंट करके अपना एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। ये इसके अंदर वो चलता था, उसको कहते थे ब्लूप्रिंट्स। उसके बाद आ गया
NA10। इसमें जो चलता है उसको कहते हैं वर्क फ्लो। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये चलती हैं जेसन कोडिंग के ऊपर यूजिंग APIs। ठीक है, यानी कि आपको जेसन की कोडिंग आनी चाहिए, APIs का पता होना चाहिए, आपको माइंड मैप का पता होना चाहिए, तो आप एक अच्छा वर्क फ्लो बना सकते हैं। पाँचवा जो आजकल बहुत लोग यानी कि जो कि इस वक्त सर्विस दे रहे हैं ना एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कि जी मैं आपका पिंटरेस्ट मैनेजर हूँ फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर, और उनके पास आप क्यू में अगर देखेंगे तो 200 ऑर्डर्स, 400 ऑर्डर्स, 500 ऑर्डर्स उनके चल रहे होते हैं। वो यानी कि पिंटरेस्ट का नहीं, बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट। उसके लिए क्या होता है, वो पाइथन बेस टूल्स बना लेते हैं, या फिर आप जेनो पोस्टर या फिर यू बॉट बिल्डर, ये टूल्स यानी ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप टूल्स बनाने के लिए, और कि जिसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, ये टूल्स है। ये बहुत एडवांस लेवल यानी कि प्रीमियम एडवांस लेवल, क्योंकि इसको बनवाने में आपका ऑलमोस्ट $1000 से $1500 का ख़र्चा आ जाता है। अगर जेनो पोस्टर का आप एक्सपर्ट तलाश करेंगे, वो कम से कम आपसे $400 ले लेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपकी पिन्स को शेड्यूलिंग करने के लिए काम करेगा। अब $400 वो शेड्यूलिंग करेगा, लेकिन वो ना आपके लिए राइटिंग कर सकता है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जो टूल्स हैं ना ये ऑटोमेट करेंगे, AI ऑटोमेशन नहीं करेंगे। ये एक वाहिद चीज़ है जो कि करती है AI ऑटोमेशन। ठीक है, बाकी ये प्लेटफॉर्म IFTTT या फिर प्लगइन, इनके अंदर AI ऑटोमेशन की कोई ख़ासियत मैंने नहीं नोट की, शायद आप लोगों में से किसी ने की हो। लेकिन असल जो ऑटोमेशन AI ऑटोमेशन है ना, वो इसके अलावा भी है, गो हाई लेवल है, या फिर आप कह लें फनल्स टाइप की और भी ऑटोमेशन टूल्स हैं। लेकिन ज़ेपियर है, उनके थ्रू भी ऑटोमेशंस होती हैं। लेकिन मेजर जो प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ होते हैं, जिनके लिए आपको APIs का पता होना चाहिए, जेसन की कोडिंग का पता होना चाहिए, ब्लूप्रिंट्स make.com में अगर करेंगे काम तो उसको ब्लूप्रिंट्स कहते हैं, और अगर आप NA10 में काम करेंगे तो उसको हम वर्क फ्लो कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 5 टाइप के ऑटोमेशन की टाइप्स होती हैं, जिनके थ्रू आप किसी भी ब्लॉगिंग के चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। इससे हट के कोई अगर चीज़ एक्स्ट्रा पैदा हो जाए तो वो एक अलग बात है। अब आर्टिफिशियल से अलावा और क्या चीज़ पैदा हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है, शायद और लोगों को हो। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने ये देख लिया कि हमने 4 चीज़ें मेन माइंड मैप में हमारे है, और माइंड मैप के हिसाब से ये 2 चीज़ें, 2 नंबर और 4 नंबर, यानी कि आर्टिकल क्रिएशन और पिन शेड्यूलिंग, ये मैं ऑटोमेट करूँगा। इमेजेस मैं खुद बनाऊँगा यूजिंग लियोनार्डो, या फिर फॉल AI के थ्रू मैं एजेंट बना के उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो सिखाने का बहुत लेंथी, हद से ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, और उसमें फिर API कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा, सबसे मेन फैक्टर वो होगा आर्टिकल राइटिंग, पोस्ट राइटिंग। ठीक है, ताकि आपको आर्टिकल राइटिंग और फिर उसके बाद पेन्स को कैसे शेड्यूलिंग, यानी कि अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं, 2 आर्टिकल राइट कर लेते हैं और पेन्स का शेड्यूल कर लेते हैं, तो आई थिंक 1 घंटे या 1 दिन में बैठकर आप 100 पोस्टों की इमेजेस बना के उनको फीचर्ड इमेज करके उनको शेड्यूल कर देंगे, और फिर उसके बाद आपकी 100 पोस्ट 10 दिन में या 5 दिन में या 20 दिन में या 50 दिन में, जैसे भी आपने शेड्यूलिंग की है, और अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल वो आपको ऑटोमेट हो जाएगा। वन टाइम काम, और उसके बाद टोटल आपका ऑटोमेशन 40 टाइम बीइंग, कि आपने ऑटोमेशन 2 महीने के लिए की है, 1 महीने के लिए की है। पर्सनली मैं मंथ बाय मंथ ऑटोमेशन करता हूँ। अगर मुझे कोई भी ऑटोमेशन करनी है तो मैं 30 डेज़ के ज़्यादा उसकी ऑटोमेशन नहीं करूँगा। 30 डेज़ के बाद मैं उसकी एनालिसिस कर कर 1 दिन 2 दिन उसकी एनालिसिस कर कर उसके हिसाब से अगर मुझे कोई चेंजिंग या अपग्रेड्स, या मैं रिज़ल्ट्स को देखूँगा, और फिर उसके बाद मैं उसको इम्प्रोवाइज़ थोड़ा-सा चेंज कर दूँगा,
ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी ऑडियंस बन रही है कि नहीं बन रही। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑटोमेशन विद 4 आर्टिकल राइटिंग। अब मैं अगर आपको एन एट एंड समझाने बैठूंगा तो मुझे आपको जेसन की कोडिंग के बारे में, एपीआईज के बारे में फर्दर चीज़ें समझानी पड़ेगी, जो कि आई थिंक सिर्फ बताने में ना 15 से 20 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाने बैठूं कि जी ट्रिगर नोट्स होती हैं, एक्शन नोट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एक्शन नोट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक्शन नोट्स के बाद आ जाते हैं एलएलएम आ जाते हैं, उसके बाद कनेक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद फ़िल्टर्स आ जाते हैं। यानी कि ये एक ना लंबा लेंथी टॉपिक है कि मैं अगर आपको एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ तो मैं इसके ऊपर एनी ट्रेंड के ऊपर 100+ वीडियोस बना दूँ, और तब आपको पता चलेगा हाँ, आप हर तरह का वर्क फ्लो बना सकते हैं। क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि एपीआई कॉल कैसे होनी है, जेसन को राइट कैसे करना है, और आरबीए क्या होते हैं, सॉरी आरपीए, ठीक है। और दूसरी चीज़ें यानी इतनी टेक्निकल टर्म्स हैं कि मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो शायद आपका फोकस ही ऑटोमेशन से ख़त्म हो जाएगा और आप कहेंगे फील्ड ही अच्छी नहीं है। अब इसके मुकाबले में अच्छा एक और बात, जो कि हमारा मेन फोकस है, टारगेट है इस मास्टर क्लास का, वो है इन ऑटोमेशन। इन ऑटोमेशन में एन ए टेन को चाहिए होती है डेवलपर एपीआई की, जो कि रजिस्टर करनी पड़ती है और आपको अप्रूव करवानी पड़ती है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, मतलब एक आम आदमी के लिए जो कि ब्लॉगिंग सीख रहा है या स्टार्टअप है उसका, तो वो बहुत या तो आपका ब्लॉग बना रहा है आपको $200 $250, और आप चाहते हैं कि मैं डेली की 24-25 पोस्टें करूं, 10-15 पिन्स जाएं, और मेरी 5-6 और भी ऑटोमेशन इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए कि मेरी पोस्ट जो है वो एक्स में यानी ट्विटर में भी जाए, एफ की पोस्ट भी चली जाए, एफ पेज के ऊपर पोस्ट चली जाए, लिंक्डइन पे चली जाए, यानी फर्दर सब जगह पे चली जाए सोशल मीडिया प्रमोशंस में। यानी कि फुल फ्लैच मैं अगर एक ऑटोमेशन करता हूँ, फुल फ्लैच में ऑटोमेशन करता हूँ, तो मुझे एन ए टेन को यूज़ कर लेना चाहिए। हाँ, अगर मैं एन ए टेन का कोई डेवलपर से करवाता हूँ तो वो वन टाइम आपसे ले लेगा तकरीबन 300 से $500, लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट होगी, आपको एक दफ़ा वो सिखा देगा, बना देगा, तो आपके लिए जो होगा ना बस वो प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब हो जाएगा और आप मौजों में आ जाएंगे। और इसके मुकाबले में अगर आप काम करते हैं मेक.com क्या है, मेक.com भी एक ऑटोमेशन का प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है ब्लूप्रिंट्स बनाना वाया कनेक्टिंग एप्स, ठीक है। अब इस ऐप्स में कनेक्टिंग करने के लिए जो इसका मेजर प्लस पॉइंट है ना, सब चीज़ों को छोड़ के मैं एन ए टेन के ऊपर आपको ऑटोमेशन क्यों बताने लगा, वो ये है कि इंटरेस्ट की आपको एपीआई की नहीं चाहिए, नो एपीआई की फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको एपीआई नॉलेज भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज यानी कि वो तो इधर उधर से ही पता चल जाएगा आपको जब अभी आपके सामने एक वर्क फ्लो बनेगा, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और शॉर्ट में आपको इजी फ्लो दिखाऊंगा बनाकर, याद रखिएगा ये इजी फ्लो होगा, ये कोई एडवांस लेवल सही किस्म का फ़्लो नहीं होगा, क्योंकि एडवांस लेवल के फ़्लोस बहुत टाइम लेते हैं और बनाना इतना आसान नहीं होता, उनमें हफ्तों की मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, माइंड मैप्स के ऊपर खर्चा ख्वार होना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ से आगे
मतलब ये फुल फ्लेज ये जो वर्क फ्लो होता है ना, उसमें हम एलएलएम को ट्रेन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसके ऊपर सुपरवाइज़र भी बिठालते हैं, और उसके बाद हम उसको उसके ऊपर जो होता है एक आप ये कह दें मैनेजर एमडीवी बिठालते हैं, एमडीवी बनाएंगे, सुपरवाइज़र भी बनाएंगे। तो ये एक फुल फ्लैश जो होता है ना, वो ज़रा हार्ड होता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक ऑटोमेट करके आपको कि आपकी नीड्स पूरी हो सके, तो वो अब हम करेंगे मेक डॉट कॉम के ऊपर। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं ऑटोमेशन के सेकंड लास्ट पार्ट में। मैंने आपको दो ऑटोमेशन सिखानी है, एक आर्टिकल राइटिंग की ऑटोमेशन और एक होगी पिन्स की ऑटोमेशन, आर्टिकल राइटिंग की ऑटोमेशन, ठीक है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सिंपल सी है। आपके पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें लाइट वेट थीम हो, डिज़ाइन अट्रैक्टिव हो। ये ना हो कि उसमें आपने 150 प्लगइन्स किए हुए हैं और इतनी हैवी साइट किया हुआ है कि उसमें एक प्लगइन दूसरे प्लगइन के साथ आ, वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, ठीक है। यानी कि अगर आपने पिंटरेस्ट फनल बनानी है तो उसमें एक 4-5 प्लगइन मोर देन एनफ होते हैं। आपको इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लगइन्स बनाने की या इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आपको चाहिए होता है मेक डॉट कॉम का फ्री अकाउंट। फ्री अकाउंट में जो हमें लिमिट मिलती है वो मिलती है 1000 टास्क पर मंथ। वो मैं अभी आपको समझाता हूँ जैसे हम वर्क फ्लो बनाएंगे, सॉरी ब्लू प्रिंट बनाएंगे। उसके बाद आपको एक पिंटरेस्ट का रनिंग अकाउंट होना चाहिए आपका, जिसको आपने थोड़ा सा मैच्योर कर लिया है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते मैनुअल पेंट्स कर कर। मैंने आपको पहले फ़ेज़ में आराम से सिखाया था कि आप अपने अकाउंट्स को मैच्योर कर लें। आपका अकाउंट मैच्योर होगा तो आप डॉट साइट टीएलडी भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अकाउंट मैच्योर नहीं है और आप साइट अटैच करते हैं, वैसे तो आजकल जो सस्ती टीएलडीज़ हैं एक्सवाईज़ेड डॉट साइट, इनको जैसे ही आप अटैच करते हैं पिंटरेस्ट आपको ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड कर देता है। इसलिए बेहतर तो यही होता है कि आप हाई वैल्यू डोमेन्स लें, लेकिन उनको भी थोड़ा सा मैच्योर होने दें। ये नहीं है आधे घंटे पहले डोमेन लिया और उसके आधे घंटे बाद आप लिंक कर दें उससे कि जी अकाउंट तो मेरा 1 साल पुराना है, मैं 1 साल से चला रहा हूँ, बस डोमेन मैंने अभी लिया है। ऐसा नहीं करना। आप 10 दिन मैनुअल ब्लॉगिंग करें, 15 दिन मैनुअल पेंस करें। उसके बाद मैनुअल पेंस करने के बाद ये अभी हम सेकंड पार्ट जब ऑटोमेट करेंगे पेंस का, तो उसके थ्रू थोड़ी बहुत ऑटोमेशन करें पेंस की विदाउट एनी लिंकिंग। जब 1 आध महीने में आपकी ऑडियंस थोड़ी सी ग्रो हो जाए, 2-4 फॉलोअर्स बन जाएँ, कम से कम 1-2-4 फॉलोअर्स या 2-4 विजिटर्स तो आना शुरू हो जाएँ आपकी पेंस के ऊपर, तो उस वक्त आप साइट को पोस्टों को लिंक करना शुरू कर दें या फिर साइट को आप लिंक कर लें। और उसके बाद जो हमें चाहिए मेजर आर्टिकल राइटिंग के लिए, वो हमें चाहिए एलएलएम। एलएलएम हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छे आर्टिकल राइट कर सकें। जेमिनी है, वो गालबन $15 में आपको 100 आर्टिकल राइट कर देता है। चैट जीटीपी जो है वो $50 में 100 आर्टिकल राइट करता है गालबन, मेरे ख्याल में, या $100 में करता है। और उसके अलावा ग्रॉक है, उसकी लिमिट है थोड़ी बहुत, 5 आर्टिकल 10 आर्टिकल पर डे आपको जनरेट करवा देता है। गूगल शीट होनी चाहिए डेडिकेटेड एक प्रोजेक्ट के लिए, और आपने किसी भी मेथड के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करके रखे हुए हैं ताकि आप टॉपिक्स आपके पास हैं जिनके ऊपर और आपने आर्टिकल लिखने हैं, और आपके पास प्रॉम्प्ट राइटिंग की स्किल होनी चाहिए कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आती हो। आपने ये ना हो कि आप लिख देंगे राइट मी 1000 वर्ड आर्टिकल, तो ऑब्वियसली वो कर तो देगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन अब आ जाते हैं और मेक डॉट कॉम के ऊपर। ये है मेक डॉट कॉम। आपने साइन अप विथ गूगल कर लेना, चूँकि लोडिंग होने में टाइम लगता है तो मैंने साइन अप कर लिया था। अब साइन अप विथ गूगल करने के बाद ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में आने के बाद आपने आ जाना सिनेरियोज़ में, हम सीधी एक ऑटोमेशन बनाने लगे। मैं आपको इंटरफेस मेक डॉट कॉम का या चीज़ें समझाने नहीं लगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, करते करते समझ आ जाती है। ये मेक डॉट कॉम का इंटरफेस आ गया। मैं एक सेकंड नीचे से ना बाहर को हटाता हूँ।
अच्छा जी, ये मेक डॉट कॉम का जब आप न्यू सिनेरियो पे क्रिएट करेंगे ना, ये सिनेरियो का नाम आप दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट था मेरा विम्स लॉन आर्टिकल राइटर, ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया, ये मैंने इसको सेव कर दिया, ये एक सेव हो गया। अब यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, अब मुझे मेरा वर्क फ्लो माइंड मैप पता होना चाहिए अगर मुझे आर्टिकल राइटिंग करनी है। तो मैंने अभी माइंड मैप तो बनाया था, लेकिन मैंने अपना माइंड मैप आर्टिकल राइटिंग के लिए नहीं बनाया। अब मैं यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग के लिए माइंड मैप बना रहा हूँ, माइंड मैप और आर्टिकल राइटर ब्लूप्रिंट, जिसको आप माइंड मैप कहें, ब्लूप्रिंट कह लें, वर्क फ्लो कह लें, जो आपने नाम देना है। यानी मुर्गी को नाम आप चिकन कह दो या फिर कुछ भी नाम देना हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं चाहता हूँ कि मैं कीवर्ड्स को गूगल शीट में डालूँगा। गूगल शीट से जो होगा वो पहले आर्टिकल राइट करेगा मेरे कीवर्ड के ऊपर प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए। उसके बाद आई कैचिंग टाइटल लिखेगा। आई कैचिंग टाइटल लिखे ना लिखे ये तो एक्स्ट्रा वो हो जाता है। उसके बाद ये आर्टिकल जो है ड्राफ्ट में चला जाए मेरे वर्डप्रेस में। सिंपल सा माइंड मैप, 4 आइटम मुझे चाहिए और मेरी ऑटोमेशन तैयार हो जाएगी। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया, गूगल शीट के ऊपर क्लिक किया। अब गूगल शीट पे आप क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे पहली ऑप्शन है वॉच आर रो। वॉच आर रो पे क्लिक किया तो इसने मुझे वो दे दिया पॉपअप कि आप अपनी गूगल शीट को कनेक्ट करें। मैंने कनेक्ट दबाया, इसने कहने के साइन अप विद गूगल करके देखिए, मैं एक सेकेंड साइन अप विद गूगल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये साइन अप हो जाएगा। ऑब्वियसली लाजमी नहीं है कि मैं आपके सामने वो साइन अप करता ताकि आपको मेरी ईमेल दिख रही होती। अब साइन अप विद गूगल करने के बाद मेरे सामने इसने मुझे दे दिया कि भाई आप ना अपना ना मेथड्स को बताओ और ना चीज़ें बताओ कि आपने कैसे काम करना है। तो मुझे यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव है, मैंने एक शीट बनाई है, ओपन गूगल शीट कर ली। इस गूगल शीट को मैं नाम दे देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का नाम, विम्स लॉन आर्टिकल्स, ठीक है। अब इस गूगल शीट के अंदर मुझे डालनी है कुछ कीवर्ड्स। अब मैं आऊँगा SEMH के ऊपर और मैंने अपना कीवर्ड सर्विस सर्च करके फ़िल्टर्स लगा के यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, बल्कि मैं एक मिनट कॉपी पेस्ट कर लूँ पहले। ये मैंने गूगल शीट में 11 कीवर्ड्स डाल दिए और इसको मैंने नाम दे दिया विम्स लॉन आर्टिकल्स। अब मैं मेक डॉट कॉम में आऊँगा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा से मैं कनेक्ट पे दबाऊँगा और यहाँ पे ना चूज़ फाइल करने के बाद मेरी शीट का नाम है विम्स लॉन आर्टिकल्स, उसको सर्च करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे शीट को सिलेक्ट कर लिया। शीट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे शीट नेम बताना है, शीट 1, क्योंकि मैंने शीट को नाम नहीं दिया था। ये आप देखें यहाँ पे शीट को मैंने नाम नहीं दिया, तो शीट को नाम नहीं दिया तो शीट 1 अगर मैं यहाँ पर लिख देता आर्टिकल टॉपिक्स, तो यहाँ पर आर्टिकल टॉपिक्स लिखा हुआ था, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता। उसके बाद मैंने सिंपल सा सॉरी माउस ही नीचे यहाँ पर लिमिट लगा दी मैंने 1। 1 का मतलब है कि ये टाइमर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड उठाएगा, इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा स्पेसिफाई आईडी, तो मैं कह दूँगा ऑल और मैंने कर दिया इसको सेव। ये मेरी शीट कनेक्ट हो गई, इसके शीट के अंदर मेरे आर्टिकल्स के टॉपिक्स मौजूद हैं। तो मेरी माइंड मैप में से शीट हो गई। अब मुझे एक LLM लगाना है जिसको मुझे आई कैचिंग आर्टिकल लिखने के लिए तैयार करना है, सॉरी। तो मैं यहाँ पर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक और आगे पॉपअप आ गया, उसमें वो कहेगा कि जी आप कौन सी ये ऐप को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर मुझे जेमिनाई को लिखना है आर्टिकल, गूगल जेमिनाई का यूज़ करना है तो मैं जेमिनाई को करूँगा।
जीपीटी करना है तो मैं ओपन एआई को करूँगा और इसमें विस्पर को मैं सेलेक्ट करूँगा। मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ ग्रॉक। ग्रॉक रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ग्रॉक जो होता है वो आपको हाई क्वालिटी आर्टिकल नहीं देता, लेकिन फॉर द पर्पस मैं आपको जेमिनी पे भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं इसको ग्रॉक में कर ग्रॉक में मैंने पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब वो कहता है कि जी आप ग्रॉक को कनेक्ट करें। ग्रॉक को कनेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसने कहा ग्रॉक कनेक्शन का नाम क्या होगा। नाम को मैंने नहीं छेड़ना, मुझे ग्रॉक की एपीआई चाहिए। तो आप गूगल करेंगे ग्रॉक एपीआई, और ग्रॉक एपीआई करने के बाद आपने एपीआई जनरेट कर लेनी है और वो एपीआई इधर डालनी है। हाँ, प्रोसीजर ग्रॉक एपीआई का कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल गूगल करना है कंसोल ग्रॉक और वहाँ पर साइन अप विद जीमेल कर उससे में आपने एपीआई जनरेट कर लेनी है। वो एपीआई की दे देता है। उसके बाद वो एपीआई जो है आपने इधर डालनी है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब जब आप सेव करेंगे तो आपके सामने मॉडल आ जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी। अब ये आपके सामने आपसे पूछा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आपने मॉडल कौन सा यूज़ करना है। और अब हम यहाँ पे मॉडल्स काफ़ी आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखें, विस्पर है, एल लामा है, क्विन है। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपने कैसा आर्टिकल या क्या करवाना है। तो ये एलएलएम को सिखाना ज़रा टफ़ हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने ये डीप सीक का मॉडल मैंने सेलेक्ट किया। अब डीप सीक का मॉडल सेलेक्ट कर लिया। मॉडल तो मैंने बता दिया उसको एलएलएम का कि भाई आपने डीप सीक का ये वाला एलएलएम एल लामा मॉडल यूज़ करना है। अब उसने पर्पस क्या है, उस मॉडल ने काम क्या करना है। उस मॉडल ने मुझे असिस्ट करना है, मेरे लिए आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी आपकी प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट आपको लिखना आती हो तो आप बहुत अच्छी, यानी कि आप प्रॉम्प्ट लिखते जाएं 2-4 दिन टेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। तो आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिखवा देंगे। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी उतना अच्छा आपका आर्टिकल होगा। अब मैं आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट ज़रा लिख लूँ। चलिए मैं साथ ही लिख लेता हूँ। बेसिक प्रॉम्प्ट, राइट एसईओ फ्रेंडली 800 to 1000 words detailed blog post with NLP content based 4 topics। अब टॉपिक को उसको बताना है। अब टॉपिक हमने गूगल शीट में रखा है। ये आपका गूगल शीट की आईडीज़ आ रही है। हमने गूगल शीट का कॉलम नंबर 1 ए कॉलम, ये पहला कॉलम जो है यहाँ पे हमने टॉपिक्स रखे। तो हम टॉपिक जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको कह देंगे भाई कि टॉपिक जो आपने लेना है वो आपने ए ब्लॉक से लेना है। ठीक है, और इसके बाद अब इस प्रॉम्प्ट को हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्योंकि असल तो प्रॉम्प्ट इतना से भी देने से वो आर्टिकल तो लिख देगा, लेकिन वो आर्टिकल जो होगा एक इतना मैसी आर्टिकल होगा कि उसको आप क्लीन करते करते आपका टाइम लग जाएगा, तो ऑटोमेशन का फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि आपको ऐसे आर्टिकल चाहिए कि आप सुबह को 5 मिनट 10 मिनट लगा के सारे आर्टिकल्स को क्लीन कर सकें। अब मैंने फर्दर इंस्ट्रक्शन देनी है, लंबी चौड़ी हो जाएगी। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट मैंने लिख ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गई। ठीक है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है प्रॉम्प्ट में, बस ये एक सिंपल बेसिक प्रॉम्प्ट है। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मुझे इसको बताना पड़ेगा मज़ीद से। अगर मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करूँ ना कि पहले आउटलाइन लिखे, जैसे हमने एक एक्सटेंशन है जीपीटी की यूज़ की थी ARPM वाली। उसमें हमने वो आर्टिकल क्या करता था, वो पहले वो एक्सटेंशन ना जीपीटी में ना आर्टिकल की आउटलाइन लिखवाती थी। उसके बाद आउटलाइन के हिसाब से ना एक प्रॉपर प्रोफेशनल आर्टिकल लिखती थी। तो इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। मैंने फिर बताया कि आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट्स लिख कर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके इस ऑटोमेशन को फर्दर बना सकते हैं ज़्यादा अच्छा।
अभी मैंने सिंपल गूगल शीट लगाई, गूगल शीट में कनेक्शन आपके सामने किया। गूगल शीट में मैंने कीवर्ड्स डाले, मैंने कोई उसकी हेडिंग नहीं दी है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ और एक गूगल शीट का नाम दे के सेव कर दिया, ठीक है। और मैंने उसके बाद एक LLM को लगाया है। LLM में आपने अच्छे आर्टिकल लिखवाने तो ओपन एआई का आप यूज़ कर लें, उसमें $5 अपलोड कर दें तो मेरे ख्याल में वो भी आपको अच्छे आर्टिकल्स दे देगा। इतने आर्टिकल्स दे देगा कि बेसिकली ना ज़्यादा क्वांटिटी के आर्टिकल जो होते हैं ना वो लेते हैं ज़्यादा टोकन। 10 आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल हैं, 50 आर्टिकल है, यानी एट अ टाइम करना। अगर आप पर डे 2-3 आर्टिकल करना है तो ओपन एआई में आप GPT का डालें और उसमें $5 भी अपलोड करके आप देख लें, क्योंकि वो क्वालिटी उसकी हाई होगी। और जब उसकी क्वालिटी को हाई करेंगे तो आप उसके प्रॉम्प्ट भी अच्छी कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखवा लिया और मैंने कनेक्ट कर लिया और मैंने LLM को एक रोल असाइन कर दिया असिस्टेंट का, और उसको कह दिया कि जी ये मेरी प्रॉम्प्ट है, तुम मेरे असिस्टेंट हो, अब तुम मेरे लिए ये गूगल शीट में से कॉलम ए में से कीवर्ड उठाओ और आर्टिकल राइट करो, ये इंस्ट्रक्शन हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, कोई ज़्यादा वो नहीं करना, तो हम आर्टिकल को भी यानी कि उसको कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस में पोस्ट करना है। मैंने आपको बताया था आपके पास वर्डप्रेस होना चाहिए। वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऐप, और उसमें आपने कहना है क्रिएट अ पोस्ट। अब ये कहेगा क्रिएट अ पोस्ट। इसके लिए आपकी वर्डप्रेस में एक प्लगइन होगा इंस्टॉल, वो होगा मेक कनेक्टर। उसके अंदर जाएंगे तो आपको ये API की मिलेगी। अब आपने जब यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको ये 2 चीज़ें दे देगा कि भाई यहाँ पे ना API की डालो, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL लिखो जेसन फाइल का। जेसन जैसे ही वो आप वर्डप्रेस पे वो प्लगइन make.com का आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जेसन का वर्डप्रेस का वो बन जाएगा। API की और जेसन का URL डाल दिया और सेव कर दिया। अब ये आपसे दे देगा आपको कि भाई आपने टाइटल कहाँ से डालना है। तो टाइटल मैंने अभी ये वाला जो ग्रॉक बनाया था ना, ये वाला ऐप, मैंने इसको इसके रिज़ल्ट को टाइटल में डालना है। कंटेंट के लिए जो इससे पहले वाला ग्रॉक था या ऐप थी उसको मैंने कंटेंट में डाल दिया। अब ये पेज होना चाहिए, अगर आपका पेजेस आप बना रहे हैं तो पेजेस आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी पोस्ट होनी चाहिए तो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इसको पेज को सिलेक्ट कर लिया। नीचे आना है आपने यहाँ पे स्टेटस को ड्राफ्ट कर देना है। ऑटोमेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेट पब्लिश कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। पर्सनली मैं ऑटोमेट नहीं करता, मैं ड्राफ्ट में करवा लेता हूँ। और मीडिया फ़ाइल मैंने आपको बताया था हम अपलोड यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया फ़ाइल के लिए यहाँ पर 2 ऐप्स और लगेंगी। एक फॉल AI की ऐप लगेगी, फिर गूगल ड्राइव लगेगी, फिर गूगल ड्राइव से यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए हमें एक अपलोड वाला मेथड चाहिए होगा। तो मीडिया ड्राइव मैं नहीं कर रहा और मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कोई एरर मौजूद नज़र नहीं आया। समझने वाली बात जो है वो ये है कि make.com में ना आपको पर मंथ मिलते हैं 1000 टास्क फ्री में, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो बनाया है और इसमें एक टास्क ये है, एक टास्क ये, एक टास्क ये, एक टास्क ये, यानी कि एक पोस्ट करने के लिए ये 4 टास्क परफॉर्म करेगा। अब मैं आपके सामने अगर मैं आता हूँ पोस्ट में, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 10 पोस्ट लाइव हैं। ऑब्वियसली 10 पोस्ट अभी लाइव थी, ठीक है। और यहाँ पे गूगल शीट में आप देख सकते हैं 11 कीवर्ड्स मौजूद हैं। अब मैंने ये बना लिया है, मैं इसको 1 टाइम रन करके टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी इसने क्या किया, ये रन हो रहा है। गूगल से शीट से कीवर्ड लिया, उस कीवर्ड को ग्रॉक को दे दिया, ग्रॉक ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखेगा। ग्रॉक ज़रा फ्री API के ऊपर अच्छा आर्टिकल नहीं लिखेगा, और ये चारों के ऊपर 1111 यानी कि ये एक आर्टिकल इसने लिख कर वर्डप्रेस में सेंड कर दिया।
अब मैं रिफ़्रेश कर लूँ या फिर मैं पोस्ट को दोबारा दबाता हूँ तो ये आ गया 10 कीटो डाइट कॉज हेयर लॉस। अब ये कैची हुक टाइप आपको इसने टाइटल बना दिया, नीट एंड क्लीन, जिसमें मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जी मैं चेंज करूँ, और इसने यहाँ पे एक आर्टिकल लिख दिया। अब इस आर्टिकल में जो ऊपर हिस्सा है, ठीक है, ये है मेरी उसका क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट की वजह से, क्योंकि मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन और मुझे इसको यूज़ करना था। लेकिन मैं इसकी प्रॉम्प्ट को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो मुझे ये अच्छा आर्टिकल, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ना, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है अबाउट हेयर लॉस, इसमें जो लिखा है ना, ये नहीं आता। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लीन किया, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया H1, इसके हिसाब से H1 ये है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको कहा था कि आपने पूरा आर्टिकल लिखना है आउटलाइन बना के, आउटलाइन में H1 भी होता है, H2 भी होता है, H3 भी होता है। ये H1 है, ये H2 है, नीचे H3 होगा। अब मुझे ये H1 को यहाँ से हटाना है क्योंकि ये टाइटल ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। मैंने क्रॉप 2 से टाइटल लिखवाया था, 2 क्रॉप की वजह से, यहाँ पे ये 2 क्रॉप्स की वजह से मुझे ये डबल आर्टिकल दिए जाए। मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? मुझे ऑप्शन मिल जाती है कि 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो कि मुझे मदद देती हैं आर्टिकल को फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। यहाँ तक कंक्लूजन तक इतना 1500 वर्ड्स का इसने आर्टिकल दे दिया है, 1500 वर्ड्स का भी नहीं है बल्कि। मैं हेडिंग हटा दूँ तो ये इंट्रो आ गया, कीटो डाइट हैज़ गेन इमेंस पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू। अब मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ प्रॉम्प्ट को, और मैं इसकी ऑटोमेशन कर सकता हूँ। अब आप टोटली ऑटोमेट करना चाहें, आप टोटली ऑटोमेट कर लें। मुझे टोटली ऑटोमेट नहीं करना था, मुझे ऑटोमेट टोटली नहीं करना था, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज़ करना था। मेरी ऑटोमेशन के ऊपर टाइमर मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ 300 मिनट, यानी कि हर 6 घंटे के बाद एक पोस्ट हो जाए, और मैं इसको एक्टिवेट कर दूँगा, और ये हर 6 घंटे के बाद वहाँ से एक कीवर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट रखी थी एक कीवर्ड की एट अ टाइम, ठीक है, एक कीवर्ड उठाएगा, उसके लिए आर्टिकल लिखेगा, उसके लिए टाइटल लिखेगा, उसको यहाँ पे वर्डप्रेस में ड्राफ्ट कर देगा। अब ये मैंने चलाया है पर आवर के ऊपर, मिसाल के तौर पे, ठीक है, और एक हफ़्ते के बाद मैं बैठा हूँ और एक हफ़्ते में कोई 100-200 पोस्टें शेड्यूल होके इसमें आ गई। एक हफ़्ते तक मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे अच्छे से अच्छे टाइटल्स या टॉपिक्स जो हैं अपनी गूगल शीट में डालते जाने हैं, और वो खुद ब खुद ये ऑटोमेशन उन टाइटल्स को ड्राफ्ट करती जाएगी। याद रखें, फिर उसके बाद क्या होगा, मैं बैठूँगा, मैं अपनी एआई एजेंट से या फिर लिनार्डो से या फॉल एआई एजेंट से या लिनार्डो से या कोई आइडियोग्राम से, किसी भी एआई इमेज एलएलएम से मैं 9/16 की हर टॉपिक के टाइटल के ऊपर इमेज प्रॉम्प्ट चैट जीटीपी से लिखवा कर वहाँ यहाँ पे उस ड्राफ्ट आर्टिकल को खोल कर इसको नीचे फीचर्ड इमेज में लगा कर टैग लगा के और थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजिंग, यानी कि मुझे 100 या और उसके बाद पेजिनेशन के लिए या फिर टेबल ऑफ कंटेंट के लिए प्लगइन इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ होगा, तो मेरा ये आर्टिकल जो होगा 100 आर्टिकल्स मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं 100 आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा तो भी मसला है, मुझे एक ही दिन में सारे आर्टिकल्स को पब्लिश नहीं करना। मैं यहाँ पे आऊँगा, हर आर्टिकल में शेड्यूलिंग डालकर उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा। अदरवाइज़ प्लगइन के थ्रू भी शेड्यूलिंग होती है, ऑटो शेड्यूलर। अब सारे आर्टिकल्स को ड्राफ्ट में एक दफ़ा ऑप्टिमाइज़ कर दें, उसके बाद एक प्लगइन होता है ऑटो शेड्यूलर, उसको कर लें, और आपके सारे आर्टिकल्स जो होंगे वो शेड्यूल हो जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। गूगल शीट से कीवर्ड उठाएगा, अभी इस वक्त पोस्ट में सारे आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, 11 आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे वर्डप्रेस में इसने पोस्ट कर दिया। ये ड्राफ्ट में आ गया, एप्पल सॉस ऑन कीटो कैन इट फिट योर डाइट प्लान। अभी ये एक टाइटल हुक ही आ गया 60 कैरेक्टर्स के अंदर, जो कि पिंटरेस्ट की पिन्स के लिए कैची भी है, अच्छा भी है। ये आर्टिकल में एनएलपी, चूँकि ये ग्रॉक है, फ्री है,
तो ये खुद बताएगा कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। इसलिए इसको आपको या तो खुद से मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज़ अपनी ऐसी वो इमेज वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को जो है ना ग्रॉक 2 में, सॉरी ग्रॉक 1 में, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर दूँगा मैं कि मुझे ना अबव ये नहीं चाहिए, मुझे प्योर आर्टिकल सिर्फ चाहिए, और वहाँ पे मुझे H1 नहीं चाहिए, क्योंकि मैं H1 जो है मैं ऑलरेडी अनदर एजेंट के थ्रू लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये आर्टिकल मिल गया, मैं जितने मर्ज़ी आर्टिकल लिखवाता जाऊँ यहाँ पे इसको एसईओ कर दूँगा थोड़ी बहुत, और मैं यहाँ पे पिन कर दूँगा, और फिर मैं यहाँ पे यहाँ से शेड्यूलिंग कर दूँ, या फिर मैं शेड्यूलिंग में किसी प्लगइन के थ्रू कर दूँ। मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है और ड्राफ्ट कर देना है, और मेरा ये ऑटोमेशन हो गई, ये पब्लिश हो गई। व्यू पोस्ट, ऑब्वियसली ये वाली पोस्ट में अभी हमने वो कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की और इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, इससे पहले वाली पोस्ट हमने कर लिया हुआ। तो ये ऑटोमेशन है हमारे 4 माइंड मैप में से, यानी कि एक माइंड मैप में से 4 स्टेप्स के ऊपर आपकी टोटल एआई ऑटोमेशन होती है, जिसमें कीवर्ड रिसर्च मैं मैनुअल करता हूँ, आप उसका भी एजेंट बना सकते हैं, या फिर आप वन टाइम एसईएमएस से ही कीवर्ड उठा सकते हैं, या जो भी आपको मेथड समझ आता है। मैंने जो सब एजेंट बनाया है आपके सामने, फ्री सोर्सेज को 100% फ्री वाला और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला बनाया है, वो है आर्टिकल का एजेंट। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, मैंने आपको बताया कि इमेज डिज़ाइन करने के लिए आप एजेंट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इमेज को आइडियोग्राम से, लेनार्डो से 19:16 अच्छा सा हर टाइटल के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। यानी कि एक दिन बैठ के तो आपको काम करना पड़ेगा ना, 100 आर्टिकल के लिए एक दिन 100 इमेजेस बनाना कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चौथा जो हमारा मेन पर्पस जिसको ऑटोमेट करना होता है या करना चाहते हैं, ताकि आप अगर डीमोटिवेट हो भी जाएं ऑटोमेशन से, पिंटरेस्ट से, ब्लॉगिंग से, तो आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप ये ऑटोमेशन चला देंगे आर्टिकल की कीवर्ड रिसर्च करके, आर्टिकल्स को करके, और पिन पिन को ऑटोमेशन को चला देंगे। इसमें आपके अभी तक मैंने आपके सामने आर्टिकल ऑटोमेट किए हैं, 1 रुपया नहीं लगा। अच्छे आर्टिकल चाहिए तो ग्रॉक नहीं यूज़ करना, जेमिनी को यूज़ कर लें, $15 में तकरीबन 100 आर्टिकल लिख देता है गालबन। शायद चेक करनी पड़ेगी आपको प्राइस लिस्ट। और ग्रॉक की जगह पे जो रिकमेंडेड है वो है जेमिनी, ठीक है, या फिर चैट जीटीपी 4, 3 नहीं। और चैट जीटीपी का मतलब 4 का मतलब ये है कि आपने चैट जीटीपी में ओपन एआई में एटलीस्ट अपना बैलेंस ऐड करना है। ये नहीं है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगी तो वो आपको अच्छे आर्टिकल लिखते हैं ओपन एआई में, यानी कि बैलेंस कर दें। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, हमने पहला माइंड मैप कंप्लीट कर लिया आर्टिकल राइटिंग का। अब मैं सेकंड माइंड मैप बनाता हूँ, और उम्मीद है अभी तक किसी को मुश्किल नहीं लगी होगी ऑटोमेशन। मेरी सेकंड माइंड मैप जो है वो है पिन्स के लिए, ठीक है, उसका मैं ब्लू प्रिंट बनाऊँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे जब मेरी वर्डप्रेस पे पोस्ट लाइव हो ना, लाइव हो या पब्लिश हो, तो वो मेरा वर्डप्रेस से टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड फीचर्ड इमेज को उठा ले और पिन कर दे मिनट। यानी कि ये तो सिर्फ 3 स्टेप्स हुए, और ये सारा काम मैंने करना है विदाउट एपीआई और पेइंग एनीथिंग। ऑब्वियसली मैं एक न्यू स्टार्टअप हूँ, न्यू भी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे उनके लिए ये ऑटोमेशंस बनाने हैं, और उनके लिए करना है कि वो इसको बेसिक सेटअप कर सके और इसकी पावर को टेस्ट कर सके। अब सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या चाहिए, make.com में याद रखिएगा हम आएंगे, मैं इसको एक दफ़ा सेव कर लूँ। ये सेव हो गया मेरा सिनेरियो, मैंने इसको अभी एक्टिव नहीं किया, मैं इसको एक्टिव कर दूँगा तो मुझे कहेगा कितने मिनट बाद। मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप ना
300 मिनट यानी कि 6 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद इसको चला दिया करो। 5 घंटे के बाद मेरे वर्डप्रेस पे एक पोस्ट को ड्राफ्ट कर दो जब तक मेरी गूगल शीट में कीवर्ड्स हैं। ठीक है। अब फ्री अकाउंट में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी कि होम पे जाकर दिखाऊं, ये आपको दिखाएगा कि फ्री अकाउंट में आपको 1000 टास्क मिलते हैं। मैं जिसमें से 2 पोस्ट करने के लिए 8 टास्क को यूज़ कर चुका हूँ। 992 टास्क मेरे पास रिमेनिंग है और मैं 2 सिनेरियोज़ बना सकता हूँ। मैंने एक सिनेरियो बना दिया है। अब मैं दूसरे सिनेरियो को बनाने के लिए, ये मेरा एक सिनेरियो ऑन है, दूसरे सिनेरियो को बनाने के लिए make.com में क्रिएट सिनेरियो मैंने दबाया। क्रिएट सिनेरियो करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक किया। अब सबसे पहला जो मेरी माइंड मैप में है वो है वर्डप्रेस की पोस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वर्डप्रेस चाहिए वॉच पोस्ट। अब वो कहेगा वॉच पोस्ट। अब सबसे पहले वो कहेगा वर्डप्रेस कनेक्ट करो। वर्डप्रेस कनेक्टेड पहले से ही था इसी अकाउंट में, तो उसने उसको कनेक्ट कर दिया। उसने कह दिया क्या देखना है, मैंने पेजेस को देखना है। अगर आप पेजेस बना रहे हैं तो पेजेस, अदरवाइज़ पोस्ट बना रहे हैं तो पोस्ट। मैं उसको कहता हूँ भजन जब नई पोस्ट पब्लिश हो ना, और 1 टाइम चलाना, ये ना हो कि आप 10 पोस्ट से पब्लिश हो उसको देख रहे हो, 10 की 10 उठा लो, एक टाइम में एक सिनेरियो चलाना, 1 पोस्ट। और यहाँ से वो कहेगा भाईजान आप ये बताएं कि अभी से या सब, आपकी मर्ज़ी है, आप चूज़ मैनुअली कर लें, अभी से कर दें। ऑब्वियसली पीछे वाला डाटा आप नहीं करना चाहते, अगर पिछले वाला डाटा आपका कुछ और है तो आप अभी से कर दें, फ्रॉम नाउ ऑन कर दें। ये हो गई वर्डप्रेस की सेटिंग। सेकंड ऐप आ गई। अब सेकंड ऐप में जो होगा वो हमारा आएगा HTTP, और HTTP में आ जाएगी HTTP में जो आएगा वो हमें चाहिए होगा ये। अभी मैंने इसको चलाया नहीं है तो मैं वहाँ से गेट करूँगा डाटा कि भाई मुझे एक दफ़ा ज़रा ना रन करके दिखाओ डाटा। तो डाटा आ जाए, ये डाटा आ गया रन होके। अब मैं HTTP को खोल लिया। यहाँ पे आपको API का पता होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको नहीं पता। तो हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए डाटा 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 हाँ, मार्क से निकल दिया, फीचर्ड इमेज। अब फीचर्ड इमेज जो होगी वो फीचर्ड ऊपर लिख दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको कॉल करता हूँ, भाई पकड़ लेना। ये इसने कह दिया ठीक है भाई, मैंने आपकी फीचर्ड इमेज को कॉल कर दिया। ये मेथड गेट ही रहेगा और मैंने कुछ नीचे मैंने ये कर दिया। अब इमेज आ गई है। अब इमेज को मुझे डायरेक्टली पोस्ट करना है, लेकिन ऑब्वियसली ये इमेज जो है ये एक रॉ डाटा है, इसको मैं पोस्ट नहीं कर सकता। अब ये डाटा जो है ये मैंने जेसन को कर दिया कॉल। जेसन को मैंने कह दिया कि भाईजान डाटा तुम ना इधर से उठा लो, ये डाटा है। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ जो है वो है पिंटरेस्ट अकाउंट। इसको लिंक करना होगा, परमिशन देनी होगी, क्रिएट अ पेन करना है। अब ये पिंटरेस्ट मेरे से कहेगा कि भाईजान आप मुझे एक्सेस दे दें। अब ये पिंटरेस्ट का अकाउंट लॉगिन वो कनेक्ट करने के बाद वो कहेगा कि आपने जोड़ना क्या है इसके साथ। मुझे पिन करनी है इमेज को, तो इमेज का जो है वो आ जाएगा सोर्स व्यू और इमेज आएगी। असल में इमेज को जो है ना वो हमने उठाना है इधर से, ये जेसन से, हमने इधर से नहीं उठाना। अब इमेज मुख्तलिफ हो सकती हैं, शायद ये हो रेंडर्ड हो या फिर 4-5 दफ़ा ट्राई करना पड़ता है तब जाके सही आपको लिंक मिलता है। चाहे जितने मर्ज़ी कोशिश की हो, प्रैक्टिस की हो, हमेशा भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ यार सोर्स व्यू और है, ये आ गया सोर्स यूआरएल मीडियम लार्ज थंबनेल। मुझे सोर्स यूआरएल चाहिए तो मैं ये डाल देता हूँ सोर्स यूआरएल जो आपने बनाए होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। आप उसमें से जो बोर्ड आपने, जिस बोर्ड में आपने काम करना है वो बोर्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं असल मकसद, यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक। जो मेरा सजेशन है वो ये होता है कि पहले 10-15 दिन जो है ना आप सिर्फ टाइटल
डिस्क्रिप्शन और इमेज वगैरह डाल के अब अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ना हम जेसन से या HTTP से नहीं उठाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे। ये टाइटल है। अब टाइटल आपका जब भी पोस्ट होगा पिंटरेस्ट पे जब ये 60 कैरेक्टर्स के अंदर होगा। अगर ये 60 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आपका टाइटल होगा तो यहाँ पे ऑटोमेशन में एरर आ जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी पोस्टों के जो टाइटल्स हैं ना वो 60% होने चाहिए। अब आप यहाँ पे पोस्ट में मैं फ़िलहाल ये डाल देता हूँ क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए ना AI एजेंट डालना पड़ता है। असल में मैं जो पर्सनल बनाता हूँ वो ये होता है कि मैंने ये बना लिया इमेज करने के लिए, यहाँ पे मैं AI डालता हूँ LLM, और LLM को कहता हूँ कि भाईजान कि ये मेरी पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए ना मुझे 60 कैरेक्टर्स का ना टाइटल लिख दो और इतना 50 वर्ड्स या इतने वर्ड्स का मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो। अच्छा यहाँ पे इमेज यूजर को मैंने सोर्स टाइटल सोर्स टाइप और मैंने जो जेसन थर्ड मेरी ऐप थी ना उसमें से मैंने सोर्स यूजर को इधर कॉल कर लिया। उसके बाद मैंने अपना एक बोर्ड जो मैंने पिंटरेस्ट में बोर्ड्स बनाए होंगे ना वो बोर्ड्स मेरे पास ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। याद रखिएगा कि ये पिंटरेस्ट में आप फ्री वाले में आप यानी कि एक सिनेरियो बनाएंगे तो वो एक ही बोर्ड के लिए बनेगा। तो आपको मुख्तलिफ बोर्ड्स के लिए मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाने के लिए या तो आपको पैनल वो Make.com को अपग्रेड करना पड़ेगा। $9 गालबन मेरे ख्याल में पर मंथ है इसका, या फिर आप एक हफ़्ता एक बोर्ड में कर लें, एक हफ़्ता एक बोर्ड में कर लें, या एक महीना एक बोर्ड में काम कर लें। अब यहाँ पर आता है पिन का टाइटल। अब टाइटल मैं जो उठाऊँगा वो उठाऊँगा मैं पोस्ट वर्डप्रेस में से, यानी कि पहले मॉडल में से। डिस्क्रिप्शन को लिखने के काफ़ी तरीके हैं लेकिन फ़िलहाल यानी एग्जैक्ट आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आ जाता है लेकिन एग्जैक्ट डालेंगे ना तो ये पैराग्राफ भी HTML कोड भी आता है। तो उसके लिए ना फिर वो प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ती है, एक मॉडल डालना पड़ता है फ़िल्टर का, और वो फिर समझाने के लिए और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी भी ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो अभी हम इसको पिंटरेस्ट को टाइटल कर देते हैं और अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका ये लिंक, आपने जो पोस्ट का लिंक होगा ना, ठीक है, वो आपका ये है, आपका लिंक है, ये आपका पोस्ट का लिंक होगा, ये आपने लिंक कर देना, इसको सेव कर देना। मैं रेकमेंड नहीं करता आपको शुरू में। अब मैं आपको अगर दिखाऊं पिंटरेस्ट का अकाउंट, तो ये वाला पिंटरेस्ट का अकाउंट फ्रेश था। ये वाला पिंटरेस्ट के अकाउंट में सिर्फ एक पिन हुई हुई है। तो इसके ऊपर मैं अगर सीधी लिंक डालना शुरू कर दूँगा तो 1 मिनट में ये बैन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि मैं इसके ऊपर पेंट करूँ। तो मैंने फ़िलहाल टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज और बोर्ड सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। ये मेरे 4 सिनेरियोज़ हैं, सॉरी 4 ऐप्स हैं टास्क। मैं इसको एक दफ़ा चला कर देखता हूँ, ठीक है। इसने क्या करना है, मेरी पिंटरेस्ट वो वर्डप्रेस की पोस्ट को देखना है। अगर उधर एक पोस्ट है तो उसमें से इमेज उठाएगा, इमेज को इधर देगा, ये हेल्प, इसके बाद यहाँ पे पिंटरेस्ट में पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 थे, अब ये 3 पिन्स होगी। 1 सेकंड, ये देखिए ये 3 पिन्स आ गई हैं। पोस्ट की फीचर्ड इमेज को उठा के उसने इसे पोस्ट कर दिया। मैंने उसको बताया था कि टाइटल ले लेना, टाइटल ले लिया, टाइटल को ही उसने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। अगर मैं इसको और मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर दूँ ऑटोमेशन को, तो मेरी ये ऑटोमेशन 110% ऑटोमेट हो जाएगी। अब मैं इसको कह देता हूँ कि भाई आप ऐसा करो कि हर 60 मिनट में मेरी पेन चला दो। तो 60 मिनट में, 360 मिनट में, 6 घंटे के बाद मेरी पेन चला दो। तो वो कह रहा चला देता हूँ, लेकिन आप सेव करें। मैंने सेव कर दिया। अब वो कह रहा है कि आपके सिनेरियोज़ में कुछ एरर्स हैं, उसको मैं इग्नोर कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको अपने हिसाब से सही बनाया है और मैंने आपको चला के दिखाया। मैं दोबारा भी चला के दिखाना होगा। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ फिलहाल, मैं इसको सेव दबाता हूँ और मैं इसको अभी 3 थी, ठीक है, मैं एक दफ़ा और दबाता हूँ और वो अभी सिनेरियो डबल टप गया मेरे से। अब पिंटरेस्ट में आता हूँ, पिंटरेस्ट में आके मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट सर्च करना है।
ये मेरी 5 पिन्स हो डबल डब्ल्यू। और आप देखें इस पर, अगर आप गौर करें तो इस पर मैंने तो क्लिक नहीं किया ना, इस पर क्लिक भी आना शुरू हुआ, मेरी इंप्रेशन भी आना शुरू हुआ, क्योंकि ये जिन जिन जगह पे मैंने पिन पोस्ट की हुई उनको भी मेरी अलर्ट जा गई और उन्होंने देख लिया। लेकिन ये अकाउंट कीटो का है और मुझे आपको ऑटोमेशन सिखानी थी, और ये वाली वेबसाइट के ऊपर जो है ना होम डेकोर और डिज़ाइन की थी, तो ऑटोमेशन के लिए मुझे मजबूरन यही चलाकर दिखानी पड़ी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे वेबसाइट खोलनी पड़ती, वो वाले पिंटरेस्ट अकाउंट खोलने पड़ते। मुझे ये है कि सेम जीमेल्स खुली होनी चाहिए ताकि आपको किसी तरीके का ना कोई बग या इशू ना आए जब आपने ऑटोमेशन कर लिया। मैंने आपके सामने 2 ऑटोमेशंस की हैं, ठीक है। अब मैंने ये दोनों ऑटोमेशंस के बाद मेरे सिनेरियोज फुल हो गए। 50 टेस्टिंग करने में, बनाने में ना, यानी कि आपको दिखाने में 50 टास्क मेरे कंज्यूम हुए। अब ये मेरे टोटली ऑटोमेट चल रहे हैं। मैंने इसको 5 घंटे के बाद, हर 5 घंटे के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया और हर 6 घंटे के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया, यानी कि 5 घंटे के बाद इसमें एक नई पोस्ट होगी और 1 घंटे के बाद, उसके 1 घंटे के बाद इसमें पिंटरेस्ट में पिन हो जाएगी। तो ये मेरी फुली ऑटोमेट होगी। ऑटोमेशन इतनी टफ नहीं है अगर किया जाए। अब आ जाते हैं क्लोज़अप की तरफ। क्लोज़अप के लिए जी अब हम करते हैं रैपअप। रैपअप अब मैंने आपके सामने जो काम किया है वो किए हैं, 2 सिनेरियोज बनाए हैं। एक मेरा सिनेरियो जो है वो 4 टास्क को यूज़ करता हुआ एक आर्टिकल लिखेगा, यानी कि मैं अगर 4 आर्टिकल या फिर 5 आर्टिकल पर डे लिखूं तो मेरे 20 टास्क लगेंगे 5 आर्टिकल लिखने के लिए पर डे, और 500 में मैं 125 आर्टिकल, बल्कि मैं 100 आर्टिकल लिखने के लिए 400 टास्क मेरे लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल राइटिंग के लिए ग्रॉक वाला जो LLM है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल LLM नहीं है। ग्रॉक को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, यूट्यूब ऑटोमेशंस वगैरह में, यानी कि हम उससे शॉर्ट स्क्रिप्ट्स लिख पा सकते हैं अच्छी। हर एक का ना कुछ ना वो होता है, फंक्शनैलिटी होती है, अगर उससे हट के उससे काम करवाया जाए तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता। अब रैपअप करने के लिए 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि सिखा भी दिया 6 वीडियोस में। उन 6 वीडियोस को फ़ेज़ 1 को आप दोबारा से देखकर अपना एक बिल्कुल फ्रेश पिंटरेस्ट का ब्लॉग सेटअप करके उसके ऊपर इनिशियल काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 मैंने आपको फ़ेज़ 2 में मास्टर क्लास में आज आपको बता दिया कि ऑटोमेशन कितने टाइप्स की होती हैं। ये नीचे मैंने आपको 5 टाइप की ऑटोमेशन बता दी। मैंने आपको पास्ट 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले कैसे ऑटोमेशन होती थी उसका भी थोड़ा सा नाउ हाउ दे दी, और ये भी मैंने बता दिया कि किसी भी ऑटोमेशन को डिज़ाइन करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, माइंड मैप। अगर आप यानी कि माइंड मैप आपका अच्छा बनाएंगे तो आपको एरर्स कम आएंगे। एरर्स लाजमी आएंगे, जितना मर्ज़ी इंसान एक्सपर्ट हो जाए लेकिन उसको एरर्स लाजमी आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एरर्स गलतियां करेगा नहीं। ऑटोमेशन चलते चलते बंद भी हो जाते हैं। इसमें LLM लगा हुआ है, हो सकता है आपका करैक्टर, हो सकता है आपके। अब ड्राफ्ट करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमें पता है कि मुझे कौन सा कीवर्ड टाइटल में नहीं यूज़ करना, जो कि प्रिंटर्स की ब्लॉगिंग के अगेंस्ट हो सकता है, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो सकता है, और उसकी वजह से मेरी प्रिंटर्स का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, शैडो बैन लग सकता है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद फिर हमने 2 ऑटोमेशन किए टास्क। 4 टास्क टोटल थे, कीवर्ड रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग या आर्टिकल शेड्यूलिंग कह लें, और उसके बाद पिंटरेस्ट की पिन्स डिज़ाइन करना या फिर फीचर्ड इमेज का डिज़ाइन करना, और साथ में पिंटरेस्ट को पिन्स को ऑटोमेट करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी है कि आपने ये 2 ऑटोमेशंस को चलाकर 1 हफ़्ते के बाद आपने 1 दिन बैठ कर आपने 100 आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, उनकी पेन्स को फीचर्ड कर लिया, और अपने ऑटोमेशंस के ब्लूप्रिंट्स को मेक.com में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा चला के चेक कर लिया कि ओके है सब कुछ।
उसके बाद आपने पूरा मंथ उसको चलने दिया, तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप मोटिवेट हो जाएं, डीमोटिवेट हो जाएं, आप किसी और काम की तरफ डाइवर्ट हो जाएं, तो 1 महीने बाद जब आपका दोबारा फोकस आएगा, तो आपने सीधा अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट में आना है, आपने उसको रिफ़्रेश लगाना है। ऑटोमेशन करने से ना 3 फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये होता है कि प्रोडक्ट्स वेबसाइट्स के साथ दिल नहीं लगता। अभी भी ये देख लें, 3 व्यूज़, 2 व्यूज़, 1 व्यू आ रहा है, स्टार्ट हो गया है, अभी फ्रेश अकाउंट है। ऑटोमेशंस के एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी वर्क की कंसिस्टेंसी रहती है, किसी भी वजह से आपका काम नहीं रुकता, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी होगी काम में, रेगुलरिटी होगी, तो आपके अकाउंट्स के ग्रो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा ये है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। तीसरा आपको जो बेनिफिट होता है ऑटोमेशन का, वो ये होता है कि आप बल्क प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं। पैसे हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो आप 10, 20, 30 साइट्स को भी ऑटोमेट कर सकती हैं। चौथा ये होता है कि ऑटोमेट करने से आपको आइडिया हो जाता है कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर सकती हैं और क्या चीज़ें काम नहीं कर सकती, यानी कि टेस्टिंग हो जाती है, A/B टेस्टिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने ईज़ी वे में ऑटोमेशन की है। अब रैप अप करने के लिए ये है कि आपके पास 3 वे है। एक आसान तरीका है कि आप खुद से डू इट योरसेल्फ के हिसाब से काम स्टार्ट करें, 2 या 3 साइट्स को बनाएँ, उनको सेटअप करें, उनके ऊपर मैनुअल पोस्ट को राइट करें, चैटजीपीटी से अच्छा आर्टिकल लिखें ताकि आपको आर्टिकल की क्वालिटी पता चले और आप आर्टिकल की क्वालिटी के हिसाब से अब मैनुअल काम कर लें। हो सकता है आपको मैनुअल में इतनी वो अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँ कि आपको ऑटोमेशन की तरफ आने की, क्योंकि हर ऑटोमेशन कामयाब भी नहीं होती, ये भी आपने याद रखना है। ऑटोमेशन का हिसाब ऐसा है, मैं आपको ऑटोमेशन के बारे में आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ऐसा है जैसे आप खाना खाते हैं। खाना 2 टाइप का होता है, एक होता है घर का खाना, होममेड, हम कहते हैं माँ के हाथ का बना हुआ खाना। अब माँ के हाथ के बने हुए खाने को खाने से वो सिंपल होता है, लेकिन जैसा भी होता है वो हाई क्वालिटी का खाना होता है और जायका होता है, हमें पसंद आता है, हो सकता है दूसरे को ना पसंद आए, लेकिन ऑब्वियसली घर का खाना है तो उससे आपको बीमार होने के चांसेस आपके 0% हैं, या 10% कह लें, 8% कह लें, या 15% कह लें, आप बीमार होने के चांसेस आपके कम हैं। एक दूसरा पर्सन है, यानी कि ऑटोमेट का मतलब है कि वो बाज़ार का फूड खाता है, फास्ट फूड, पिज़्ज़े, शावरमे, ठीक है, या रेस्टोरेंट का फूड लगातार, तो है तो वो भी खाना। तो वो हमारे उस्ताद ऐसे कहते थे कि एआई जो है ना इमेजेस तो बना देता है, लेकिन ना वो चीज़ नहीं होती, यानी कि आप उसको कैसे कह सकते हैं, यानी कि एआई इमेजेस तो बना सकता है, लेकिन उनमें ना वो इमोशंस नहीं डाल सकता। अब आप कह दें कि एआई जी इमेजेस बनाना शुरू कर दिए, वाटर पेंट इमेजेस बना रहे हैं, हम उनके प्रिंट निकालेंगे, लेकिन जो एक फ़ोटोग्राफ़र या यानी कि एक कॉर्पोरेट लेवल पे चले जाए ना, तो आज भी आप एआई से, मैं एआई मॉडल ट्रेन करके अपनी इमेज डाल के मैं 1000 इमेजेस निकाल सकता, लेकिन मैं आज भी पसंद करूँगा कि जो इमेज एक प्रोफेशनल बंदा मेरी खींचेगा या बनाएगा, स्केच अगर, यानी कि एक आर्ट कह लें आप, अगर आर्ट है, एक बंदा अपने हाथ से स्केच बना रहा है और एक बंदा आपकी इमेज लेता है और एआई को देता है और उसको कहता है भजन इसके स्केचेस बना दो डिफरेंट स्टाइल्स के, वो बना देता है, तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो आप एआई को एज़ मेरी नज़र में खाने की एग्जांपल ले सकते हैं कि मैनुअल वर्क जो है वो आपका होममेड है। याद रखें, होममेड वर्क में आपको डर नहीं होता बीमार होने का। जैसे कि होममेड वर्क का मतलब ये हो गया कि जो काम आपने मैनुअल करा है, अपने हाथ से आर्टिकल लिखे हैं, उनको पोस्ट करा है, तो खाली पिंटरेस्ट से नहीं, आप रैंकिंग करके गूगल से, एआई से, दूसरे वे से कमाएंगे और आप सारी अपडेट्स के लिए बेखबर रहेंगे कि कोई बात नहीं। जबकि एआई जो है वो आपका एक तरह से फास्ट फूड है या रेस्टोरेंट फूड हो गया, कि बाज़ार का खाना जिसे हम कह सकते हैं, और
खाने में एतराज़ तो नहीं है, जायका भी है, मज़ेदार भी लगता है, लेकिन आप मुसलसल बाज़ार का खाना खाने से एक तरह से बीमार होने के चांसेस, मतलब ये एग्जांपल समझाने का मकसद ये है कि फ़ास्ट फूड से आप बीमार पड़ सकते हैं, एआई कंटेंट से आपकी रैंकिंग अपडेट्स में आ सकती है, हो सकता है आने वाले वक्त में पिंटरेस्ट इतना स्ट्रिक्ट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि वो भी एआई इमेजेस को रैंक ना करे या फिर और मसले डाल सकता है। तो इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली सब फास्ट फूड खाते हैं और सब आते हों घर का खाना भी खाते हैं, इसीलिए हमने जो करा है काम वो ये है कि 50% काम जो है वो होममेड है, मतलब ये मैंने अपने हाथ से करा है, पेंस या फिर कीवर्ड रिसर्च वगैरह, और 50% काम मैंने एआई से ऑटोमेशन में कि हाँ जी रेगुलर थोड़ा बहुत चलता है जिससे कामयाबी मिल जाती है, टॉप होने के फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब एक तो हो गया कि आप 2 या 3 साइट्स के ऊपर खुद से काम करें और उनको कामयाब करें। दूसरा ये है कि आप आउटसोर्स कर लें, ठीक है, मैंने आपको ऑटोमेशन भी सिखा दी है, आप ऑटोमेट कर लें। अब आपके पास ना ऑटोमेशन स्किल्स हैं, आपको एपीआईज़ के फ्लॉस आ रहे हैं कि जी फ़लाँ एपीआई काम नहीं कर रही, फ़लाँ एपीआई काम नहीं कर रही, फ़लाँ कॉल जेसन को कैसे कॉल करूँ, गेट को कैसे करूँ, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो ऑब्वियसली ये समझाना कमेंट्स में या वीडियोस में पॉसिबल नहीं है। ये वो कहते हैं ना, जिसका काम आपको सिखा दिया है आप कर सकते हैं कि इसमें कोई एतराज़ नहीं है। आपको इजी वे में मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाया है कि आप आराम से ये 2 सिनेरियोज़ को रन करके अपनी एक वेबसाइट के लिए ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है या फिर आप आउटसोर्स कर लें। और हमारी आउटसोर्सिंग के लिए जो है वो आती है, वेबसाइट हमारी है dua9.agency। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप सर्विसेज में आ जाएं, सर्विसेज में आके पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग ऑटोमेशन में आ जाएं सर्विस। इसमें अभी इस वक्त हम 2 ही पैकेजेस नॉर्मली दे रहे सकते हैं। $99 में आपको 100 आर्टिकल्स की राइटिंग, कंपोजिंग, ऑप्टिमाइजिंग, एआई आर्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली, और फिर 100 पिन्स को शेड्यूलिंग, 100 पिन्स की डिज़ाइनिंग, उनकी फ़ीचर्ड इमेज के तौर पे उनको आपके ब्लॉग में इंटीग्रेट करना, उसके अलावा 1 या 2 इमेजेस आपकी पोस्ट में डालना। इन तकरीबन 200 से 300 इमेजेस और 100 ये पैकेज है। और अगर 200-250 पोस्ट के लिए शेड्यूलिंग आप खुद बताएंगे कि जी मुझे 2 पोस्ट पर डे चाहिए, 3 पोस्ट पर डे चाहिए, तो उसकी शेड्यूलिंग आप बताएंगे और हम उसको आपको बना देंगे। आप आउटसोर्स करना चाहें तो वेलकम, कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आके, कांटेक्ट अस के बेचना भी। इसमें एजेंट नहीं लगा, एआई चैटबॉट अभी नहीं लगा, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट ब्रांडिंग चल रहा है हिसाब किताब। इसमें हम जो करते हैं वो एआई एजेंट्स को बनाना या फिर आपके लिए एलएलएम की सेटअप्स करके देना कि आपको कोई स्पेसिफिक निच के लिए ट्रेन मॉडल चाहिए कि बस आप उसमें टॉपिक्स डालते जाएंगे और वो उसी निच के लिए आपको आर्टिकल्स आपकी गूगल ड्राइव में देता जाएगा, ऐसी कोई चीज़। या यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, सॉरी यूट्यूब ऑटोमेशन नहीं हम करते, मैं गलत बोल गया, हम करते हैं फेसलेस वीडियो क्रिएशन। याद रखिएगा, फेसलेस वीडियो ऑटोमेशन में और यूट्यूब ऑटोमेशन में फ़र्क होता है। ये हम देते हैं 9:16 की वीडियोस, यूट्यूब की इमेजेस स्पेस होती हैं, टेक्स्ट होता है, और ये आप टिकटॉक पे यूज़ करें, फेसबुक रील्स पे यूज़ करें, स्नैपचैट की रील्स पे यूज़ करें, यूट्यूब की ऊपर शॉर्ट्स लगाएं। और ये इजी है, इसके पैकेजेस में नीचे लिखे हुए, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट पैकेजेस नहीं हैं, नीचे हैं और एआई वीडियो से। बताने का मकसद ये है कि आप मैनुअल काम करें खुद से, ठीक है, 1 हफ़्ता कर लें, जब बोर होने लग जाएं तो काम को ऑटोमेट कर दें वन टाइम सेटअप करके। हिम्मत तो इंसान कर लेता है कि एक दिन में 1 हफ़्ता अगर बोर होने लग गया, डीमोटिवेट होने लग गया, या उसकी प्रोजेक्ट की तरफ से टाइम नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, या तो उसको ऑटोमेट कर लें खुद से वीडियो को फॉलो करके, या फिर आप इसको आउटसोर्स कर लें। क्योंकि इस ऑटोमेशन सिनेरियोस में अगर एरर्स आएंगे आपको, तो उसके चैट में मेरे लिए जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसके चैट के क्वेश्चंस के जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कि आपको केस टू केस एरर्स आते हैं, लाजमी आते हैं, जब भी आप कोई सिनेरियो क्रिएट करने बैठते हैं
और आप जब फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो मेरे ख्याल में आपके सामने ये 4 टास्क के लिए भी ना कोई 200 एरर्स आपके आगे आ सकते हैं। बोला शायद आप एक्सपर्ट हों, आप बना लें इसको फॉलो करते हुए। ईजी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बनाया है दोनों, और आप उसको चला लें। मैनुअल करना चाहते हैं मैनुअल कर लें, ऑटोमेशन करना चाहते हैं ऑटोमेशन कर लें, आउटसोर्स करना चाहते हैं आउटसोर्स कर लें। तो तीनों ऑप्शंस होती हैं। इजी है काम करना, काम करने वाले चल जाते हैं और उन्हीं के प्रोजेक्ट्स हाई क्लास हो जाते हैं। इसका जो एडवांस लेवल होता है वो NA10 के ऊपर बनता है, लेकिन जब NA10 के ऊपर वही बंदे बनाते हैं जिनको के पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो, क्योंकि इसमें VPS लेना है और ओपन सोर्स को उसमें कॉन्फ़िगर करना, उसके बाद एक 2 4 3 5 एजेंट्स बनाना, उसमें आप अनलिमिटेड पोस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आप चला सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है 15-20 वेबसाइट्स के लिए आप एक सेटअप बना सकते हैं ईजीली। N8 के ऊपर एक सिंगल ही सेटअप को क्लोन करते जाएंगे और वो आपके वहाँ पे N8 के ऊपर जो होता है LLM बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस, और लेकिन ऑब्वियसली N8 जो है अगर उनकी वेबसाइट से आप लेते हैं तो $25 पर मंथ के ऊपर मिलता है और उसमें गालबन कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं ओपन सोर्स VPS के ऊपर चलाते हैं तो हमें लिमिट्स का कोई इशू नहीं होता, लेकिन 10-15 साइट्स के वर्क फ्लोज चल जाते हैं। 25 तक के मैंने सेटअप किए हैं। जितना अच्छा सर्वर होगा उतना अच्छा चल जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली सर्वर की कॉस्ट होती है पर मंथ, वो पे करनी पड़ती है। और वो जब ही अच्छी बात लगती है कि जब आपने फुल फ्लेज काम करना हो। अगर तो आप स्टार्टअप हैं तो बेहतरीन काम आपके लिए make.com है। इसमें ना आपको API अप्रूव करवाने की ज़रूरत है पिंटरेस्ट की, क्योंकि N8 के ऊपर आप ऐसे पिंटरेस्ट की ऐप को कनेक्ट नहीं कर सकते। API कॉल करवानी पड़ती है, API अप्रूव करवानी पड़ती है और फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके बाद उसके अलावा लेकिन N8 में जो राइटिंग मॉडल्स हैं, राइटिंग एजेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं। 2000 वर्ड्स 5000 वर्ड्स के एक आर्टिकल आराम से लिख देते हैं। पर्सनली 100 आर्टिकल लिखवाने के लिए जेमिनाई जो है वो जेमिनाई का जो एक मॉडल है वो ले जाता है तकरीबन $15 ले जाता है, ठीक है, 100 आर्टिकल की राइटिंग करने के लिए। और टेस्टिंग करने के लिए आप $1-2 $4 और लग जाते हैं आपके। तो उसके अलावा जो आ जाती है पिंटरेस्ट पेन्स को डिज़ाइन, तो उसकी जो पेन्स डिज़ाइन होती है वो आप ये कह रहे हैं 2 से 4 सेंट फ्लक्स के ऊपर करते हैं, फ्लक्स डेप्थ के ऊपर करते हैं, फॉल AI को यूज़ करते हैं, तो 2 या 4 सेंट में हो जाती है एक इमेज। तो उसको कैलकुलेट कर लें कि 100 इमेजेस 200 इमेजेस को डिज़ाइन करने में कितने चार्जेस लगेंगे। गालबन $12 लग जाएंगे मेरे ख्याल में, या कम भी लग सकते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो आपके VPS की कॉस्ट हो, सॉरी वो आपकी होस्टिंग और डोमेन की कॉस्ट हो जाएगी, होस्टिंग एंड डोमेन हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपकी तकरीबन जो होता है अच्छा जो होस्टिंग है ना नॉर्मली वो $24 ईयरली मिल जाती है, और उसके अलावा जो है जो डोमेन है वो $18 तक की जा रही है अच्छी जो चल रही है, यानी .com वाली। हाँ। और जो रह गई बात होस्टिंग की, तो N8 को कभी भी होस्टिंगर पे नहीं चलाना, ठीक है। N8 को कभी भी शेयर्ड होस्टिंग में नहीं चलाना, क्रैश कर जाएगा। एरर्स आएंगे इतने ज़्यादा कि उसको हैंडल करते ही जो है ना वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा होगा जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है वो चला लेगा, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। मैं पर्सनली कभी भी होस्टिंग मैंने नहीं यूज़ की। तो VPS लें, शेयर्ड लेनी है तो होस्टगेटर ले लें, अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा चीप होस्टिंग्स हैं, अच्छी हैं थोड़ी बहुत, वो आप ले लें। उसके ऊपर आप वेबसाइट का सेटअप कर लें, make.com से आप काम कर लें, और make.com के साथ जो है आप पेड LLM यूज़ कर लें और आपके काम चल जाएगा। अगर आपने फ्री में बनाना है तो फ्री में आप करके देख लें, वो आपका लक होगा फिर कि वो LLM आपके, यानी कि ये फ्री सिनेरियोज़ में, एक फ्री सिनेरियो में ये फ्री API है, इसको यूज़ किया, वो आपका लक होगा कि ये पिंटरेस्ट पे स्पैम कंसिडर तो नहीं करेगा उसे, वो आपका लक होगा। मैनुअल करेंगे बेस्ट रहेगा, मैनुअल नहीं करना ऑटोमेट करना है तो make.com को यूज़ कर लें। make.com के ऊपर नहीं बनाना आता, N8 के ऊपर नहीं बनाना आता, आउटसोर्स करना है तो वेलकम है, Duo9 एजेंसी की वेबसाइट है,
उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट अस फॉर्म के थ्रू। अपना नंबर डाल दीजिएगा कांटेक्ट अस फॉर्म में, और इंशाल्लाह इसके ऊपर 1-2 हफ्ते में ना वो लग जाएगा, चैटबॉट लग जाएगा, ताकि फिर वो सारा कुछ जो है ना चैटबॉट खुद ही हैंडल कर लेगा। नेगोशिएट करना, आपसे बातचीत करना, वो सब चीज़ें चैटबॉट खुद ही कर लेगा। ये हुआ आज की मास्टर क्लास का वाइंड अप, रैप अप हो गया। मास्टर क्लास में मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ सिखा पाया, शायद आपको, शायद नहीं सिखा पाया, शायद एक और घंटा आपका या 2 घंटे आपके ज़ाया हो गए, या तो आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी, आपके लिए माइंड, आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे, या फिर आपको टोटली टाइम वेस्ट लगा होगा। तो अगर टाइम वेस्ट लगा तो अपॉलोजी, अगर आपको कुछ समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मुझे अपनी कमेंट्स से बताइएगा कि फ़ीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं जल्द ही कुछ और सीरीज़ लेके आऊँ। क्योंकि मेरा ये आइडिया नहीं था कि मैं सीरीज़ स्टार्ट करने का, मेरा सिंपल था कि मैंने सिंपल वर्क फ्लोज बना के ना, वॉइसलेस वर्क फ्लोज बना के डालने थे। वो इजी रहता है, 2 मिनट 4 मिनट में वर्क फ्लो बनाया और उसको फास्ट रीड किया और अपलोड कर दिया। ना वॉइस डालने की ज़रूरत है, ना टोटली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर बाद में मैंने अपना आइडिया माइंड चेंज कर लिया और सीरीज़ स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर लगा। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।